हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे पैरेलल सीरीज कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स। यदि दो नेटवर्क हमारे पास में है, वो दोनों पैरेलल सीरीज फैशन में कनेक्टेड हैं और उसका ओवरऑल हमें जी पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है या इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर फाइंड आउट करना है, और यदि हमें इंडिविजुअल नेटवर्क के जी पैरामीटर्स पता है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशंस पता है जी पैरामीटर्स की, वो क्या होती है, गिवन है। नेटवर्क ए के लिए हम लिख लेंगे ये इक्वेशंस, I1A is equal to G11A V1A plus G12A I2A, V2A is equal to G21A V1A G22A I2A। ये हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सेकेंड नेटवर्क के लिए भी जी पैरामीटर्स की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, I1B is equal to G11B V1B plus G12B I2B, V2B is equal to G21B V1B plus G22B I2B। ये इक्वेशन नंबर 3 एंड ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है। नेटवर्क इनपुट साइड में पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। तो इसका मतलब पोर्ट 1 का वोल्टेज सेम रहेगा किसके, ए नेटवर्क के, साथ ही साथ बी नेटवर्क के भी पोर्ट 1 के वोल्टेज के बराबर होगा। साथ में जो करंट हमारे होंगे I1 किसके बराबर होगा, चूंकि पैरेलल कनेक्शन है इनपुट साइड में, इसका मतलब टोटल नेटवर्क का जो I1 होगा वो इंडिविजुअल नेटवर्क के फर्स्ट पोर्ट के करंट के समेशन के बराबर होगा। इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 5। सेकंड पोर्ट पे आते हैं। सेकंड पोर्ट में हमें क्या गिवन है, सीरीज कनेक्शन। सीरीज में क्या होगा, करंट आपका रहेगा सेम और वोल्टेज होगा डिवाइड। तो इसका मतलब वोल्टेज डिवाइड होगा, इसका मतलब V2 is equal to V2A plus V2B, और साथ में करंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो I2 will be equal to I2A will be equal to I2B। जब हम इन इक्वेशंस को, ये जो रिलेशंस हैं, इन्हें इनमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I1 V2, I1 क्या है, इन दोनों का सम है, V2 क्या है, इन दोनों का सम है। G11A plus G11B G12A plus G12B G21A plus G21B G22A plus G22B इनटू क्या होगा, V1 I2। V1 I2 क्या है, V1 जो है वो ओवरऑल वोल्टेज है, तो मैं इसको यहाँ पर V1 लिख सकती हूँ क्योंकि V1 इज इक्वल टू V1A इज इक्वल टू V1B, और I2 के केस में भी ऐसा ही है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, I2। ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन 7। अब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो क्या हमारे ओवरऑल नेटवर्क के करंट एंड वोल्टेजेस या ओवरऑल नेटवर्क के जी पैरामीटर्स हमें मिल गए हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे हो जाते हैं G11, ये हो जाते हैं G12, ये हो जाते हैं G21 और ये हो जाते हैं G22। तो यदि हमारे पास इंडिविजुअल नेटवर्क के जी पैरामीटर्स पता है, दोनों नेटवर्क जो है वो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो ओवरऑल नेटवर्क के जी पैरामीटर्स क्या होंगे, GA प्लस GB। यदि कनेक्शन कुछ इस तरह से किया गया है तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पोर्ट 1 थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन पोर्ट 1 का कनेक्शन जो रहेगा वो पैरेलल में ही है और ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल सीरीज ही कनेक्शन कहलाएगा। तो यदि हमारे दो नेटवर्क्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड है हम ये देख लें तो हम ओवरऑल नेटवर्क का जो भी पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि दो नेटवर्क्स हैं
वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उसके z पैरामीटर्स हम डायरेक्टली उन पैरामीटर्स के मैट्रिक्स को ऐड करके निकाल सकते हैं। दो नेटवर्क है, यदि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो हम उनके y पैरामीटर्स को डायरेक्टली ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि दो नेटवर्क्स हैं वो दोनों कैस्केड कनेक्शन में है कनेक्टेड, तो उनके जो ट्रांसमिशन पैरामीटर्स हैं वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। सीरीज पैरेलल कनेक्शन है और इंडिविजुअल नेटवर्क के h पैरामीटर्स हमें पता है, तो हम उनको ऐड करके इंडिविजुअल नेटवर्क के h पैरामीटर्स को ऐड करके टोटल नेटवर्क का h पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि कोई नेटवर्क कनेक्शन है आपका और इंडिविजुअल नेटवर्क के आपको जी पैरामीटर्स पता है, तो आप ओवरऑल नेटवर्क के जी पैरामीटर्स, उन जी पैरामीटर्स को इंडिविजुअल पैरामीटर्स को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं।